9 दिसंबर को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प और हाथापाई की वजह से अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले का यांगत्से इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है। ये वही यांगत्से है जहां अक्टूबर 2021 में दोनों देशों के दर्जनों सैनिक आमने सामने आ गए थे और एक तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। ये तनाव कुछ घंटे ही चला था, जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे को पीछे हटने के लिए कहते रहे। आखिरकार मामला स्थानीय सैन्य कमांडरों के स्तर पर सुलझा लिया गया था। अहम बात यह है कि यांगत्से एक ऐसा इलाका है जहां भारत और चीन अभी या पिछले कुछ सालों से नहीं बल्कि साल 1999 से एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के बीच एक बार फिर भिड़ंत हुई थी, जिसमें भारतीय सैनिकों ने बड़ी बहादुरी के साथ चीनी सैनिकों को मार भगाया था। तकरीबन 300 से ज्यादा चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट को कब्जा करने के इरादे से आए थे, लेकिन भारतीय जवानों ने चीन के मंसूबे पर पानी फेर दिया, जिसके बाद सरहद से लेकर संसद तक LAC पर सुरक्षा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। इस बीच एक बार फिर से अहिर रेजिमेंट की मांग उठने लगी है। बीते दिन आजमगढ़ से सांसद निरहुआ ने इसकी मांग उठाई है। बता दें कि इससे पहले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी अहिर रेजिमेंट की मांग कर चुके हैं। ये वही रेजिमेंट है जिसके 120 जवानों ने 1962 की जंग में 3000 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के लगभग 2 साल बाद तवांग सेक्टर में एक बार फिर से चीन ने नापाक हरकत दोहराई है। चीनी सैनिक पूरे साजो सामान के साथ एक बार फिर से भारतीय पोस्ट पर कब्जा करने के इरादे से आया था। उस समय चीनी सैनिकों के हाथों में कंटीले डंडे और हथियार मौजूद थे। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों के सामने उनकी एक न चली और फिर चीन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। लेकिन क्या है अहिर रेजिमेंट, कब हुई थी इसकी शुरुआत और क्या भूमिका है इसकी 1962 के युद्ध में? आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जाने कब शुरू हुई रेजिमेंट परंपरा। भारतीय सेना में रेजिमेंट को काफी खास माना जाता है, क्योंकि शायद ही आपको मालूम हो कि कई सारे रेजिमेंटों को मिलाकर ये सेना बनती है और अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत के दौरान इस रेजिमेंट परंपरा की शुरुआत की थी। अंग्रेज पहले समुद्री इलाकों तक ही सीमित थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मद्रास रेजिमेंट की शुरुआत की थी, जिसके बाद समय के साथ साथ अलग अलग रेजिमेंटों का उदय होता गया और साथ ही उदय हुआ अहिर रेजिमेंट का। कैसे शुरू हुई अहिर रेजिमेंट की मांग? अहिर जवानों को अलग अलग रेजिमेंट में भर्ती किया जाता है। उन्हें कुमायूं, जाट, राजपूत और अन्य रेजिमेंट में अलग अलग जाति के जवानों के साथ भर्ती किया जाता है। उन्हें ब्रिगेड ऑफ गार्ड, पैराशूट रेजिमेंट, आर्मी सर्विस कॉर्प, आर्टिलरी इंजीनियर, सिग्नल्स में भर्ती किया जाता है। अहिरों को शुरुआत में 19वें हैदराबाद रेजिमेंट में भर्ती किया गया। इस रेजिमेंट में पहले यूपी के राजपूतों और दक्षिण के मुसलमानों व अन्य जाति के लोगों को भर्ती किया जाता था, पर वर्ष 1902 में निजामों से जुड़ी रेजिमेंट को ब्रिटिश बेस के तौर पर स्थायी रूप से बनाया गया। 1922 में 19वें हैदराबाद रेजिमेंट को बदलकर डेक्कन मुस्लिम में तब्दील किया गया और फिर 1930 में इसमें कुमायूनी, जाट, अहिर और अन्य जाति के लोगों को शामिल किया गया। 1962 के युद्ध में योगदान। जिस तरह से 1962 के युद्ध में अहिर सैनिकों ने रिजांगला में अपना शौर्य दिखाया, उसे कोई नहीं भूल सकता है। इसमें अधिकतर जवान 13वीं बटालियन के अहिर थे, जिन्होंने चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया। अहिर समुदाय के सदस्य लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि सेना में एक अलग अहिर रेजिमेंट होनी चाहिए। 1962 युद्ध के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर 2012 में एक बार फिर से इस मांग को आगे बढ़ाया गया। कई राजनीतिक दलों ने भी इस मांग को आगे बढ़ाते हुए इसे बल दिया। क्यों अहिर सैनिकों को आज भी किया जाता है याद? ये घटना साल 1962 की है। तब भारत चीन युद्ध समाप्त हो चुका था। स्थानीय गडरियों ने चुशूल से रिजांगला के पास देखा कि बर्फ के बीच सैकड़ों जवानों की लाशें पड़ी हुई हैं।
जिसके बाद गडरियों ने इस बात की जानकारी सेना को दी। इसके बाद जब जवान रिजांगला चौकी के पास पहुंचे तब वहां पर उन्होंने सैकड़ों की तादाद में जवानों की लाशों को देखा। तब पता चला कि ये सभी जवान 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान थे जो मेजर शैतान सिंह के अगुवाई में चौकी पर तैनात थे। यही नहीं, रिजांगला चौकी के पास 117 जवानों की लाशें थी। इसमें के 114 सैनिक अहिर थे, जिसके बाद मेजर शैतान सिंह के शौर्य और पराक्रम को देखते हुए उन्हें पहला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। लेकिन आखिरकार क्या हुआ था? दोस्तों, आपको बताते चलें कि 18 नवंबर 1962 को चीनी सैनिकों ने रिजांग चौकी पर अचानक हमला बोल दिया था। चौकी पर उस वक्त करीब 120 सैनिक थे, जबकि दूसरी ओर चीन के 3000 सैनिकों ने हथियारों से लैस होकर पूरी तैयारी के साथ हमला बोला था। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय जवानों ने पूरी ताकत से चीनी हमले का जवाब दिया और आखिरी सांस तक चीन का सामना किया। इस जंग में हालांकि 114 भारतीय जवान शहीद हुए, लेकिन इससे पहले 1200 चीनी सैनिक ढेर किए जा चुके थे। 9 भारतीय जवानों को चीन ने बंदी भी बनाया, लेकिन ये सभी चीन के कब्जे से निकलने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है अहिर रेजिमेंट को लेकर? साथ ही चीन और भारत में चल रहे इस विवाद पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।